इस वीडियो में किया गया सारा एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसको एजुकेशनल पर्पस की तरह ही यूज करें। ट्रेडर्स, आज 10 अप्रैल को मार्केट ने तुम्हें बहुत तगड़ी तरीके से ट्रैप किया है। कैसे ट्रैप किया है, साइकोलॉजिकल वे में समझाऊंगा। इनफैक्ट मेरा जो एफवीजी सेटअप होता है उसने बहुत अच्छा वर्क किया, बट मैंने उसमें कोई ट्रेड नहीं ली क्योंकि मेरा व्यू था नीचे का और आज मार्केट ऊपर जाती रही। सब कुछ एकदम साइकोलॉजिकल वे में समझाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना। सबसे पहले आओ डाटा के ऊपर। डाटा क्या था आज के लिए जो मैंने टेलीग्राम पे ही भेजा था। एफआईआईज और प्रोस की जो पोजीशंस थी वो नीचे की थी। भाई प्रोस जो है अच्छी क्वांटिटी में पुट्स को खरीद के गए थे और जो रिटेलर्स की थी उनकी ऊपर की पोजीशन थी। तो देखो, डाटा का काम होता है कि हमें एक ये व्यू दे देता है कि हमें मार्केट को किस साइड देखना चाहिए, किस साइड हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो डाटा से हमें हमारा व्यू नीचे का मिल गया। मार्केट ओपन हुई है गैप अप, कोई दिक्कत नहीं है। हमें नीचे की ही ट्रेड फाइंड करनी है तो हम नीचे का कोई सेटअप ढूंढेंगे। पहली 5 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लिया हमने। देखो, मेरी वीडियो से आपको इतना तो पता चल गया होगा कि पहला जो मूव होता है वो हमेशा अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि वो 90% ऑफ टाइम फेक ही होता है। आज भी हुआ, ऊपर निकला, नीचे आ गया, सबके एसएल ले गए, सबके एसएल यहीं कहीं रखे होंगे, सबके एसएल घट गए। तुम सब यहीं पे पहले डो ट्रैप हो गए। अब ये जो ब्लू लाइन है ये परसों का डे हाई है, जो मैंने आपको परसों का बोला हुआ है कि डे हाई और डे लो मार्क करना। जो ये साइडवे सेशन का था वहां तक गया, वहां पे रेजिस्टेंस फेस करने लगा। हमारा व्यू तो नीचे का है, तो मैं नीचे का कोई एफवीजी सेटअप ढूंढूंगा या प्राइस एक्शन ढूंढूंगा, जो मुझे कहीं नहीं मिला। मार्केट ने रिजेक्शन लिया, वापस ऊपर चला गया, फिर रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर चला गया, फिर रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर चला। मुझे यहाँ पे दिखा कि मार्केट एक चैनल में ट्रेवल कर रहा है। अब जब मार्केट ने यहाँ पे इस चैनल का ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे थोड़ी देर साइडवेज हो गया। देखो, डाटा के अकॉर्डिंग मेरा व्यू नीचे का है और मुझे अभी तक मेरा कोई भी सेटअप नहीं बना। यहाँ पे पेशेंस और डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि देखो, हमें दिख रहा है मूव ऊपर का आ रहा है, हमें पता है यहाँ से ऊपर के लिए बहुत अच्छा एक मूव आ सकता है अगर ये जोन टूटता है तो। लेकिन डाटा बोल रहा है जो बड़े प्लेयर्स हैं वो नीचे का व्यू बना के बैठे हैं, तो हो सकता है ये लोग ऊपर जाके ट्रैप करें और नीचे एक बड़ी कैंडल दे दें। पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो सकती हैं, इसीलिए मैंने कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं ली। यहाँ पे मेरे को ऊपर के लिए एक एफवीजी मिली थी, अगर तुम इसे मार्क करते ही पूरी एफवीजी है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के साथ। पूरा एक एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक जोन है। मार्केट देखो ऊपर निकली यहाँ पे भी बहुत लोग घुसे होंगे कि यार अब तो ब्रेकआउट आ रहा है बहुत तगड़ा वाला, क्योंकि डे हाई स्वीप हो रहा है, यहाँ पे डे हाई के ऊपर निकल रही है। मार्केट ने भाई एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दी, 5 से 10 मिनट के अंदर उन सबके एसएल ले गई मार्केट। अब ध्यान से देखो, ये एट द मनी की एक कॉल है। कल ये पूरे दिन स्ट्रगल करते हुए ऊपर जाती रही। तुमने यहाँ कहीं एफवीजी में ट्रेड ली होगी, इस एफवीजी में मार्केट आई फिर गई फिर गई, तुम्हें कोई ज्यादा खास प्रॉफिट और लॉस नहीं दिखाया। बट जब वो एक स्पाइक आया नीचे का, उसमें ये पूरा ही प्रीमियम डिके कर गए। इस ऑप्शन का डे लो था, उस डे लो के नीचे निकल गए। ज्यादा से ज्यादा किसी ने अपना एसएल इसी के नीचे तो रखा होगा कि भाई यहाँ तक आएगी तो काट दूंगा। मार्केट उनके सबके एसएल काट के गई। उसके बाद उसने अपना एक्चुअल मूव दिया, जो उसका बहुत बेहतरीन मूव था। देखो, समझाने की बस बात इतनी है कि अगर तुमने अपना व्यू ऊपर का भी बनाया है ना, नो डाउट, देखो चार्ट हमें दिखा रहा है कि हाँ ऊपर मार्केट फट सकती है, ऊपर जा सकती है, तो ऊपर की ट्रेड ली। लेकिन जो डाटा बोल रहा था उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने बस एक स्पाइक दिया नीचे और तुम सबके एसएल ले गई। देखो, स्पॉट में डे लो बहुत दूर है, स्पॉट का डे लो यहाँ पे है, मार्केट डे उस तक आई भी नहीं, मार्केट बस यहाँ तक आई, एफवीजी जोन तक आई बस। लेकिन जो ऑप्शंस थे उसमें तुम्हारे सबके एसएल कट गए। तो देखो, मैंने तो ना यहाँ पे ऊपर की ट्रेड ली, ना मैंने यहाँ पे नीचे की ट्रेड ली। मेरा तो नो ट्रेडिंग देता। मेरे को मेरे डाटा ने पूरी हेल्प करी, मेरे को मेरे डाटा ने बचा के रखा, मेरे पेशेंस ने बचाया, मेरे डिसिप्लिन ने बचाया। लेकिन जो मेरा सेटअप है एफवीजी वाला, अगर उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड को देखूं, ये एफवीजी जोन है और ये ऑर्डर ब्लॉक है, मेरा एसएल रहता है यहाँ ऑर्डर ब्लॉक के नीचे। ऑर्डर ब्लॉक भी टच नहीं हुआ। स्पॉट में अगर देखूं तो मेरे को मेरा एसएल नहीं मिला यहाँ पे भी, बट प्रीमियम में पूरा डिके हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लेता अगर मेरा व्यू ऊपर का रहता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा एसएल बहुत बड़ा आ रहा है यार। कैंडल देखो कितनी बड़ी है, इतना बड़ा एसएल दूंगा क्या मैं? हमेशा छोटे एसएल फाइंड करा करो। आज अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो कल मिल जाएगी, कल नहीं मिलेगी परसों मिल जाएगी। अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी ना, जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब अच्छे से प्ले करेंगे यार। ऐसा थोड़ी है कि बड़े बड़े एसएल के साथ प्ले करो, नहीं, बड़े एसएल में बहुत ज्यादा रिस्क रहता है क्योंकि ऑप्शंस में डीके बहुत फास्ट होता है। होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आप समझ आई है तो भाई कमेंट्स करके बताओ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मंडे को। मंडे को निफ्टी की एक्सपायरी है, उसमें देखेंगे यार, उसमें बहुत अच्छा मूव मिलेगा, डोंट वरी।